इसके अलावा मैंने ग्रुप में आपको कुछ पिक्चर्स भेजी, जो ये वाला चैप्टर है जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी है टाइमिंग डायग्राम वाला चैप्टर, ये हम सारा बुक से करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेट से हम करते हैं या पीपीटी से करते हैं तो बहुत वास्ट दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा हमने नहीं करना, इसलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर हम बुक से करेंगे। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, अगर कोई ज्वाइन करता है देन विल स्टार्ट विद द लेक्चर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर वो इट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक, योर चैप्टर जो हमने लास्ट किया है, और इसी के बेस पे आपको अगला चैप्टर समझ आएगा जो आज का मैं टॉपिक करवाने लगी। स्क्रीन दिख रही है आपको? क्लास रिस्पॉन्ड करो, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी। ओके, अब इसको ध्यान से समझना। यस मैम। जब भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखी, उस इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट था। फॉर्मेट क्या था कि हर एक इंस्ट्रक्शन में एक ऑपकोड होता है, ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जब भी हमने माइक्रो प्रोसेसर को देनी है, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को हमने बताना है कि आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे। मेरे सामने भाई है ना, कोई मेडिकल चेकअप होया है। कौन से? हाँ, एक सेंटर। तो इसमें क्या है कि हम माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं। एक तो जो उसको टास्क परफॉर्म करना है, जिसको कि हम ऑपकोड बोलते हैं। दूसरा, वो डाटा जिसके ऊपर उसने ऑपरेशन करना है, उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड हमारा डाटा होता है और ऑपकोड हमारा फंक्शन बताते हैं हम तो उसने करना क्या है। जैसे मूव है, एलटी लोड है, टीएमपी कंपैरिजन है, ये सब चीजें ऑपकोड है। उसके साथ जो हमने डाटा दिया हुआ दैट इज ऑपरेंड। ठीक है, अब ये डाटा जो 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, रजिस्टर में भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है। तो अब इंस्ट्रक्शन हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली कितनी बाइट्स की है। हमें अगर 8085 इंस्ट्रक्शन सेट हमने पढ़ी है तो उसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उसका साइज देखने के लिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो कितना उसका साइज है, ये हम कैसे पता करेंगे? इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की होती है, 2 बाइट की होती है और 3 बाइट की होती है। सॉरी, ठीक है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होता है और ऑपरेंड होता है एक ही बाइट में। मतलब जनरली इसमें जो ऑपरेंड है वो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं। एग्जांपल मूव ए, मूव सी कॉमा ए। ये सी कॉमा ए में सी हमारा रजिस्टर है, इसमें अलग से डाटा नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि ऑपरेंड जो है इसमें वो इंटरनल रजिस्टर है। अगला देखो, एड बी। एड बी में भी इंटरनल रजिस्टर दिया हुआ है। ये भी हमारा क्या हो गया?
ये भी हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो ऐड है ये हमारा ऑपकोड है और जो बी है ये हमारा ऑपरेंड है। नेक्स्ट आता है सीएमए। सीएमए में कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। सीएमए हमारी ऑपकोड है और इसमें ऑपरेंड जो है वो नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। समझ में आ गया? 1 बाइट जो इंस्ट्रक्शन होगी वो 3 टास्क करेगी। पहला उसमें इंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा उसमें रजिस्टर स्पेसिफाई होगा, और अगर सेकेंड इंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं उसमें ऑपरेंड हमारा बी है। थर्ड इंस्ट्रक्शन में जो एक्यूमुलेटर है वो हमारा नहीं, हमारा एक्यूमुलेटर हमें दिया हुआ है लेकिन साथ में कोई रजिस्टर नहीं दिया हुआ। तो ये तीनों टाइप के जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल ले लो, मूव ए कॉमा बी, ये भी 1 बाइट है। एड आर, ये भी 1 बाइट है। अब आते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन पे। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? इसकी 1 बाइट तो सेम ऑपकोड होती है और जो सेकंड बाइट होती है वो ऑपरेंड होती है। इसमें जो हमारा ऑपरेंड होता है उसमें डाटा दिया होगा, इमीडिएट डाटा दिया होगा। एग्जांपल MVI A कॉमा D, A कॉमा डाटा, ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। पहले वाले में रजिस्टर था, अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो ये जहाँ पे डाटा दिया होता है वो हमारा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या एग्जांपल MVI R कॉमा डाटा, अगेन डाटा दिया हुआ है रजिस्टर की जगह, तो ये क्या है? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ADI डाटा, अगेन डाटा दिया हुआ है, ये भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन पे। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में पहली बाइट तो ऑपकोड होगी, दूसरी बाइट्स में जो दूसरी हमारी बाइट होगी उसमें हमारा 16 बिट एड्रेस होगा। तो 8 बिट एड्रेस एक बाइट लेगी, 8 बिट एड्रेस दूसरी बाइट लेगी, मतलब ऑपकोड प्लस डाटा टाइप प्लस डाटा बाइट। 8 बिट डाटा और 8 बिट, जहां पे भी 16 बिट डाटा होगा वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। एग्जाम्पल LXI RP कॉमा डाटा 16, यानी 16 बिट डाटा है और इंस्ट्रक्शन क्या है? लोड करो रजिस्टर को विद 16 बिट डाटा। तो ये 16 बिट डाटा आ गया, दैट मींस 2 बाइट इसने ले ली और 1 बाइट हमारी इंस्ट्रक्शन ने दी, ऑपकोड ने दी। नेक्स्ट आता है LDA एड्रेस। एड्रेस जो है वो हमेशा 16 बाइट होता है, इसीलिए हम HL रजिस्टर को यूज करते थे। अगेन यहाँ पे भी एड्रेस है 16 बाइट है, दैट मींस HL रजिस्टर को यूज कर रहे हैं। HL रजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो 16 बाइट है, तो फिर से जो हमारा एड्रेस है उसने 2 बाइट्स ले ली और LDA इंस्ट्रक्शन ने 1 बाइट ले ली। ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड है। ठीक है, ये भी हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? 1 बाइट कौन सी है, 2 बाइट कौन सी है, 3 बाइट कौन सी है? कोई डाउट है इसमें? मैम इसके आपने नोट्स भेज, इसकी बेटे मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगी क्योंकि यही वाला पेज है इसका ना। ठीक है, क्लियर है? मैम आप 1 बाइट कोई प्लस डाउट करी है तो पूछ लो बच्चे। अजय क्या वन बोल? बाइट आइला रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो 1 बाइट आला। रिपीट कर दूं? जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके 3 साइज देखने के लिए, अभी तक हमने कल परसों तक बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, उन इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है ये हमें कैसे पता लगेगा? 3 तरह के साइज हो सकते हैं, या 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में हमारा ऑपकोड और ऑपरेंड होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन हमारा ऑपकोड और ऑपरेंड होता है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड तो वो हो गया जो चीज हमने परफॉर्म करनी है, जैसे मूव करना है, एडिशन करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, कंपेयर करना है, ये सारे ऑपकोड हो गए। इसमें 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड हमारा इंटरनल रजिस्टर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मूव A C कॉमा A, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर और रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है तो ये हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एड B रजिस्टर दिया हुआ है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसमें कोई रजिस्टर नहीं दिया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई डाटा नहीं दिया हुआ, कोई रजिस्टर नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल मूव R, मतलब रजिस्टर,
ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। मूव A, B यानी रजिस्टर, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर? उसके बाद आती है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में पहले तो मूव है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी है, तो दैट मीन्स पहले तो हमारा फिर से ऑपकोड है। जो सेकंड बाइट होगी वो डाटा होगा। पहले वाले में रजिस्टर होता था, यहाँ पे डायरेक्ट डाटा दिया होगा। देखो MVI A, डाटा, डाटा दिया हुआ है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। और इसमें डाटा जो है वो 8 बिट का होगा। दूसरी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ADI डाटा, अगेन डाटा दिया हुआ है, 8 बिट का डाटा है, ये फिर से हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। जनरली इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इमीडिएट होती है। ADI इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, आई लगा हुआ है पीछे। MVI ये भी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, पीछे आई लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में हमारा जो डाटा होगा वो 16 बाइट का होगा। एग्जांपल देखो, LXI R, डाटा 16, लोड करो इमीडिएटली डाटा 16 को इस रजिस्टर में। तो 16 बिट डाटा है। 16 बिट डाटा में आपने देखो पहले जो 8 बिट डाटा था वो 1 बाइट ले रहा था, अब 16 बिट डाटा 2 बाइट लेगा और 1 बाइट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, तो ये टोटल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी। दूसरी एग्जांपल देखो, LDA एड्रेस, एड्रेस भी जो है वो 16 बिट का होता है। दैट मीन्स एड्रेस ने अगेन हमारी 2 बाइट्स ले ली और LDA ने हमारी 1 बाइट ले ली। जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपकोड है उसने 1 बाइट ली और ऑपरेंड ने यहाँ पे 2 बाइट्स ली। क्योंकि एड्रेस है तो 16 बिट एड्रेस के लिए हम जनरली HL रजिस्टर को यूज करते हैं। तो ये हमारी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अब मैं आपको पूछूंगी, नाम पूछूंगी, यस मैम। बताना है कि ये कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन। मैं इंस्ट्रक्शन बोलूंगी, आप बताओ कितने बाइट की है। हाँ जी बताओ। MOV move C, A कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये? मैम की दोबारा बोले हो? मूव मैम 1 बिट, C, 1 बाइट की। कितने की? मैम 1 बाइट, मैम 1। 1 बाइट। ओके। LDAX B, LDAX स्पेस B कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? LDAX, 2 B, बाइट। मैम 2 बाइट की होगी ये। 2 बाइट कैसे 2 बिट। नेक्स्ट वाली डेटा है बी। रजिस्टर दिया कि डाटा दिया है? नहीं मैम 1 बिट ही होगी मैम। यहाँ पे भी बेटा रजिस्टर ही दिया रजिस्टर हुआ दिया है है, वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। मैम, रजिस्टर ही दिया हुआ है, 1 बाइट हो गई। नेक्स्ट STA 16 बिट डाटा। मैम 16 बिट डाटा मैम ये आप 3 बिट। 3 बाइट। मैम 3 बिट। 3 बाइट हो गया मैम। हाँ जी। अब जिसको पूछूंगी वही जवाब देगा। पुलकित। यस मैम। MVI move immediately M, 25H। इंस्ट्रक्शन लिखो, MVI M, 25H। क्या होता है इसका मैम? कितने बाइट इंस्ट्रक्शन? फिर कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है ये? मैम दोबारा बोले हो? MVI M, 25H। M, 25 2 ए, ए,
पुलकित पता है कि नहीं पता? 2 बिट। मैम 1 मिनट। सहज आप बताओ। सहज किसको पता है बेटा? जिसको पता है वो जवाब दो। मैम मैम 8 टू की तो मैम मैम Two 3 byte। बाइट। 3 कौन कह रहा है? मैम 3 बाइट होगी। मैम 2 शगुन। बाइट। शकुन। अच्छा, गुलचरण क्या बोल रहा है? मैम 2 बाइट। पुलकित क्या बोल रहा है? और कोई कुछ बताना चाहता है? शगुन 3 कैसे हुई? 25H कितने बिट डाटा है ये? 2। शगुन 25H कितने बिट डाटा है? 8 बिट है कि 16 बिट डाटा है 25H? मैम इसमें 8 बिट है। 8 बिट है, तो 8 बिट डाटा होता है तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है? 2 बाइट। 16 बिट डाटा पे 3 बाइट की और 8 बिट डाटा पे 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है? ओके मैम। मैम जैसे हाँ जी। 2 बाइट पे हमारी 8 बिट डाटा हो गया, 3 बाइट पे 16 बिट हो गया, तो मैम 1 बाइट पे कितना हो जाता है फिर भी? 1 बाइट पे डाटा नहीं होता, 1 बाइट पे रजिस्टर दिया होता है। अच्छा, अकेला रजिस्टर ही हमने मतलब काउंट करना उसमें। हाँ, ठीक है। ओके, इंस्ट्रक्शन लिखो। LHLD LHLD 5000H मैम LHLD 5000H। जिसको पूछूंगी वही बताएगा। शगुन कितने बाइट इंस्ट्रक्शन हुई? मैम 2 बाइट होगा। कैसे बेटा? 5000H कितने बिट डाटा है? 16 होगा। 16 बिट। तो फिर कितने बाइट इंस्ट्रक्शन हुई है? मैम पिछली क्लास से नहीं लगाई था अभी। बेटा ये आज का टॉपिक है, पिछले से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हाँ। मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी हम डाटा देखते हैं, अगर तो 2 नंबर लिखे हैं, जैसे 25 है, 30 है, 18 है, 10 है, 12 है, ये सारी 8 बिट हुई। अगर डाटा आता है 5000, 2000, 2500, 3200 और 4200, ये सारे 16 बिट। जिसमें 4 डिजिट आ गए वो 16 बिट, जिसमें 2 डिजिट आए या 1 डिजिट आया 09, 05, 18, 25, ये सारे 8 बिट है। जिसमें 4 नंबर होते हैं वो 16 बिट है, जिसमें 2 नंबर है वो 8 बिट है। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बोली है LHLD। मैम 3 बिट का होगा फिर ये 3 बाइट का होगा। मूव हाँ। L, C। ओके मैम। हरनेक मूव L, C। मैम 1 बाइट। 1 बाइट, ठीक है। XCHG एक्सचेंज, XCHG कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है? मैम दोबारा बोलियो। XCHG एक्सचेंज कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है ये? 1 बिट। 1 बाइट, क्योंकि एक्सचेंज के साथ आगे कुछ नहीं दिया हुआ। क्या ना डाटा दिया है ना रजिस्टर दिया है, ये क्या हो गई? 1 बाइट की। 1 बाइट रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट लिखो। ACI मैम की ACI 32H। अब जसप्रीत बताएगा मैम कितने बाइट है। मैम ACI 32H। हाँ जी, कितने बाइट? 2 है क्योंकि 32 आया। हाँ, 2 बाइट है। AC 8 बिट डाटा दिया हुआ है और साथ में एक ऑप कोड दिया हुआ है। क्लियर हो गया?
लास्ट वन बताओ। DAD डैड, DAD, DADB, DAD कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है? मैम वन 1 बाइट। मैम 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आ गई? हाँ जी मैम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था जी मैम। और कल के टॉपिक में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। चैप्टर ये कौन सा चैप्टर का था? क्या? ये कौन सा चैप्टर का था? ये थर्ड चैप्टर जो आपकी बुक का 4th चैप्टर है उसी का टॉपिक था ये। जो हम इंस्ट्रक्शन सेट और एड्रेसिंग मोड वाले चैप्टर कर रहे थे ना, उसी चैप्टर का एक टॉपिक था ये। और कोई डाउट है बेटा? मैम प्रैक्टिकल बुला लेंगे आपको एक दिन बीच में, उस दिन आके प्रैक्टिकल कर लेंगे। फिलहाल असाइनमेंट सबमिट कराओ जिन्होंने नहीं कराई। ओके, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लास ओवर करें बच्चे। मैडम प्रैक्टिकल का ज्यादा लिखने वाला तो नहीं है? अभी असाइनमेंट्स तो दो, फिर ही दूंगी प्रैक्टिकल। नहीं, असाइनमेंट तो बन गई है। तो भेजो, किसकी वेट कर रहे हो? ये अपलोड हो रहा है। असाइनमेंट्स भेज दो, देन एक दिन मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस हो जाए हमारा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दूंगी। ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर। मुझे अटेंडेंस भेज दो एक जाना, जसप्रीत या चरण, सहज, कोई भी भेज दो। ओके मैम, खींच ली अटेंडेंस। ओके, टेक केयर, बाय।